गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की 16 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है। तो ये किसने जारी की है? UNFCCC ने। ग्लोबल स्टॉक टेक जो रिपोर्ट है ये पहली बार जारी हुई है। जारीकर्ता कौन है? UNFCCC। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1994 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी में है। और इसकी जो बैठक होती है इसे बोलते हैं COP 21 जब हुई थी तो उसमें कुछ टारगेट्स तय किए गए थे कि एक तो 2023 तक जो है ग्रीन हाउस गैस को 43% तक कम करना है, 2035 तक जो है ग्रीन हाउस गैस को 60% तक कम करना है, और 2050 तक जो है नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है, मतलब कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल कम करना है। तो अब जो है इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो हमने ये जो टारगेट तय किए थे वो अभी स्थिति जो है चिंताजनक हो चुकी है। अब इन टारगेटों को पूरा करने के लिए जो है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा, ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको कम करना होगा, और जीवाश्म ईंधन जो है उसको कम करना होगा। तो इस रिपोर्ट में यही बताया गया है, ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट में, कि जो COP 21 में जो हमने टारगेट तय किए गए थे उनकी स्थिति जो अब चिंताजनक हो चुकी है, और उन टारगेट को पूरा करने के लिए नवीकरण ऊर्जा को बढ़ाना होगा, और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना होगा, और जीवाश्म ईंधन को कम करना होगा। अब ये तो वर्ल्ड का टारगेट था 2050 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन करना, और भारत का क्या टारगेट है? 2070 तक जो नेट जीरो कार्बन इमिशन करना। फिर बात करते हैं UNDP। ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर मानव विकास सूचकांक। WWF की बात करें, इसकी स्थापना 1961 में होती है, मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। WEF की बात करें, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी जो बैठक होती है वो कहाँ होती है? दावोस, स्विट्जरलैंड में होती है। और ये जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है, जिसमें भारत की रैंक क्या है? 127। नेक्स्ट फिर बात करते हैं UNEP की बात करते हैं। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या में है। 5 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। इसका इस बार होस्ट कौन था? कोटे डी आइबर, और थीम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। फिर बात करें IUCN की, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में होती है, मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है, और ये जो है रेड डेटा बुक जारी करता है। फिर बात करें COP फर्स्ट कहाँ पर कब हुआ था? 1995 में बर्लिन, जर्मनी के अंदर। COP 21 पेरिस में 2015 के अंदर। COP 27 शर्म अल शेख, इजिप्ट के अंदर। और COP 28 कहाँ होगा? UAE के अंदर होगा। और COP 15 कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ था, जैव विविधता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? तो कौन बना है? भारत। अब IOLM की बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु को बेचने के लिए जो माप तौल है उसका एक प्रमाण पत्र जारी करता है। अब जो भारत है वो 13वां देश बन चुका है ये सर्टिफिकेट जारी करने वाला, और ये जो है उपभोक्ता मामलात जो मंत्रालय है इसमें ये शामिल हुआ। भारत तो शामिल हुआ है, लेकिन इसका कौन सा मंत्रालय शामिल हुआ है? उपभोक्ता मामलात मंत्रालय। अब IOLM की बात करें, ये इसकी स्थापना 1955 में होती है। 1956 में जो इसमें भारत शामिल होता है, और इसका मुख्यालय क्या है? कहाँ पर है? पेरिस में। फिर माप तौल की बात करें, ये जो समवर्ती सूची का विषय है, पहले जो ये राज्य सूची का विषय था। शिक्षा, जनसंख्या, वन और जो वन्य जीव है ये भी पहले राज्य सूची के विषय थे, फिर समवर्ती सूची में शामिल हुए थे। किससे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट है कि ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इजिप्ट की क्या है? कैरो और काहिरा। और UAE की क्या है? अबू धाबी। नेक्स्ट है कि SCO का जो नवीनतम सदस्य है वो कौन है? ईरान है।
2023 में होस्ट कौन है इसका? भारत है। इसकी स्थापना एससीओ की 1996 में होती है और इसका हेडक्वार्टर का है बीजिंग। G20 में अभी कौन सा नया सदस्य शामिल हुआ है? अफ्रीकन यूनियन। और क्या बन गया? G21 बन चुका है। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश शामिल है। 1963 में इसकी स्थापना होती है। अदिस अबाबा में इसका मुख्यालय है जो कि यूथोपिया की राजधानी है और इसके हेड कौन है? अजानी ओस्मानी। एनडीपी के नए सदस्य कौन शामिल हुआ है? मिस्र। इसकी राजधानी काहिरा है। इसका जो उपनाम है वो क्या है? नील नदी का वरदान। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? अब्दुल फतेह सीसी, जिन्हें अभी जो है गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया था। फिर आसियान की बात करें, इसकी स्थापना 1967 को होती है। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। और इसमें 11वां मेंबर कौन शामिल हुआ है? तिमोर लिस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स पे ने किसके सहयोग से एमएसएमई क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए ब्रिक्स पे A2A लॉन्च किया है? तो यस बैंक के सहयोग से। अब देखते हैं ब्रिक्स पे, BRISKPE ही इसकी स्पेलिंग है। A2A जो है इसने लॉन्च किया है। किसने? ब्रिक्स पे ने, जिसका मुख्यालय क्या है? कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसका काम क्या है कि सीमा पार जो भुगतान करना, और इसने यस बैंक के जो सहयोग से इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? ताकि सीमा पर जो निर्बाध रूप से भुगतान को बढ़ावा मिल सके और एमएसएमई सेक्टर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर है कि भारत से सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? जामनगर गुजरात है। भारत से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और पाकिस्तान से सीमा वाले राज्य कौन से हैं? पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। फिर बी देखते हैं नेक्स्ट कि ई बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? HDFC। नेक्स्ट है कि देश का पहला नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड SBI ने लॉन्च किया है। SBI के वर्तमान हेड कौन है? दिनेश खारा। भारत का पहला UPI ATM ये भी SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके सहयोग से? हिताची कंपनी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 जो है वो कब मनाया गया है? 15 सितंबर को मनाया गया है। तो 15 सितंबर को एक तो मनाते हैं इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक डे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, और एक मनाते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बात करते हैं। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, इसकी शुरुआत 2008 से होती है। थीम क्या है इसकी? अगली पीढ़ी को मजबूत करना। और लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक मतलब होता है जनता और तंत्र मतलब होता है शासन, मतलब कि जनता का शासन। फिर नेशनल इंजीनियर्स डे की बात करें, ये किस लिए मनाया जाता है? इस दिन जो है वो सर मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया का जो है बर्थडे था और इन्होंने जो है वो कृष्णा सागर बांध भी बनाया था जो कि कावेरी नदी पर है। फिर बात करें 16 सितंबर 1987 को क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ओजोन संरक्षण के लिए। सितंबर माह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, पोषण माह को कौन सा माह घोषित किया? सितंबर माह को पोषण माह घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये कब मनाया गया है? 7 सितंबर को मनाया गया है, क्योंकि 7 सितंबर 1923 को जो है इंटरपोल की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे? राहुल मिश्रा को। ये अवार्ड जो है वो फ्रांस का अवार्ड है, ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है और ये राहुल जो मिश्रा है उनको ये मिला है, ये डिज़ाइनर है। नेक्स्ट है कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला है? ये डॉक्टर रवि कन्नन को मिला है, ये ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि कैंसर रोग विशेषज्ञ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये जॉर्जी गॉस्पिनोव को मिला है, किस उपन्यास के लिए? टाइम शेल्टर के लिए। पीएम मोदी को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? किस किस देश के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, फ्रांस, मिस्र और ग्रीस। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है वो सूरीनाम का द येलो स्टार जो अवार्ड है वो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? रजनीश कुमार को। ये SBI के जो है वो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत सालों तक इन्होंने काम किया है
और SBI में जो है योनो ऐप भी इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। फिर है मास्टर कार्ड जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी है? डेबिट क्रेडिट कार्ड ये जो बनाने वाली कंपनी है वो मास्टर कार्ड कंपनी है। नेक्स्ट देखते हैं CBI के डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद। और पहले निदेशक कौन थे? DP कोहली। CVC मुख्य सतर्कता आयोग इसके कौन है? ये कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CSI के महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। पहले कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला कौन थी? रमा देवी। महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? R वेंकट रमणी। और पहले कौन थे? MC सीतलवाड़। CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और CAG कौन से आर्टिकल के लिए मतलब CAG कौन से आर्टिकल में आता है उल्लेख इसका? आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन जो है वो एयर इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि 16 जो एयरपोर्ट है उन पर SAO अपॉइंट होंगे। SAO का मतलब है कि सर्विस अश्योरेंस ऑफिसर। ये क्या काम करने वाले हैं कि ये जैसे कि कोई यात्री चेक इन कर रहा है या लाउंज में है या फिर कि बोर्डिंग की जो समस्या उन सब का जो है निपटारा ये करने वाले हैं SAO। फिर है प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड का है, एजुकेशन से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट नमन इस सेना द्वारा शुरू किया गया जो शहीद लोग हैं उनके परिवारों की मदद के लिए। C295 जो परिवहन विमान है वो स्पेन से भारत को मिला है। टोटल जो है 56 विमान बनेंगे, 16 स्पेन में और 40 जो है वो वडोदरा गुजरात में बनेंगे टाटा कंपनी के। फिर है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर है? तुमकुर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी दी है? तो लखनऊ, आगरा और वाराणसी। तो यूनिटी मॉल का मतलब क्या होता है कि हर जिले का जो फेमस उत्पाद है उस एक मॉल में होने वाला है। और उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ, आगरा और वाराणसी है वहाँ पर ये स्थापित होगा। और भारत में जो पहला है वो कहाँ पर बनेगा? मध्य प्रदेश उज्जैन के अंदर। फिर वन वर्ल्ड TB समिट ही कहाँ हुआ था? वाराणसी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तीसरे नंबर के थे, उत्तर प्रदेश में हुए थे। शुभंकर क्या था? जीतू। पहला स्थान किसका था? पंजाब यूनिवर्सिटी का। अभिधम्म चक्र प्रवर्तन क्या है? जब भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था तब। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है? तो मध्य प्रदेश। NGT की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको ही बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसकी स्थापना 2010 के अधिनियम से होती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। हेड कौन है इसके? प्रकाश श्रीवास्तव है। इसने क्या कहा है कि वो जो भोज वेटलैंड है कहाँ पर? भोपाल मध्य प्रदेश में, वहाँ पर नौकाओं पर बैन लगा दिया जाए क्योंकि उससे जो है वहाँ पर पानी को नुकसान होगा। नेक्स्ट है कि रामसर कन्वेंशन ये कहाँ हुआ था? ईरान में। 2 फरवरी 1971 और 2 फरवरी को क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल वेटलैंड डे या अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस। वर्तमान में जो है कितनी रामसर साइट्स है? 75। पहली कौन सी थी? चिल्का झील। प्राधिकरण की बात करें, ये कौन से भाग में आता है? भाग 14A में आता है। अनुच्छेद 323A और 323B और संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। फिर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना जो है 1993 के अधिनियम से होती है। इसके हेड कौन है? अरुण कुमार मिश्र। और पहले कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसकी जो स्थापना है अनुच्छेद 39A से इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर? असम में। सरपंच संवाद ऐप असम में लॉन्च किया गया है। गुलाबचंद कटारिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI ने इसका निर्माण किया है। इसमें क्या होने वाला है कि जो 2.5 लाख से जो 2.5 लाख तो जो सरपंच है इस ऐप से जुड़ेंगे और इसमें संवाद करने वाले हैं। फिर है कि सत्रिया नृत्य, ये असम का क्लासिकल डांस है जो कि शंकर देव के अंक्यानाद पर आधारित है। गज उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर। फिर बात करें नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी, इसे तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? सुबनसिरी, कामेंग और लोहित है।
और इस नदी पर एक नेशनल वाटरवे 2 भी स्थित है जो कि धुबरी से साड़िया के बीच में है। फिर है कि काजीरंगा, मानस, रायसेन, नामेरी, देहिंग पटकई ये जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 सितंबर को दूरदर्शन का स्थापना दिवस मनाया गया। ये शुरुआत कब होती है इसकी? 15 सितंबर 1959 से। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी और अच्छे से पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।